हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पर। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी? आवर्त सारणी की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी? ध्यान रखना, आपको किसने दी थी? हेनरी व मोजले ने। किसने दी थी? हेनरी व मोजले ने। और कब दी थी? ध्यान रखना आपको, 1913 में। 1913 में हेनरी व मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किस पे आधारित थी? तो ध्यान रखना आपको, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? अगर मैं बात करूं कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? किस पे आधारित थी? ध्यान रखना आपको, परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक पे, ठीक है। किस पे आधारित थी? परमाणु क्रमांक पे। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित थी किस पे? परमाणु क्रमांक पे। ये दो चीजें हो गई। सबसे पहले अपन बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी और मोजले ने। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो ध्यान रखना, किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। अब देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो अपने तत्व है ये मेनली आपको पूरे याद करने नहीं है। इसमें से कुछ तत्व जो आपको याद होने चाहिए उनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले अपने दोस्तों, तो इधर देखो अपने दिया हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, ये हो गए दोस्तों। इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं ऐसे, देखो ये है ना, ये दिख रहे दोस्तों, ये होते हैं सात, क्या होते हैं? आवर्त। क्या होते हैं? सात आवर्त। तो देखो आप कितने आवर्त होते हैं, काउंटिंग करना आपको एक बारी मैं बता रहा हूँ। सात आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त होते हैं? सात आवर्त। कितने आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? सात आवर्त होते हैं। पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये हो गए अपने आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? सात आवर्त होते हैं। इसके ऊपर अगर वर्गों की बात करें तो इसमें वर्ग कितने होते हैं वो भी देख लो। इसमें वर्ग होते हैं दोस्तों 18। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और जो 18वां वर्ग होता है इसमें पाई जाती है दोस्तों कौन सी? अक्रिय गैसें। अब इन वर्गों के आधार पर मैं थोड़ा सा इनका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि कौन से वर्ग को क्या कहते हैं, कौन से को क्या कहते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि जो अपना ये अपना आता है दायां, ठीक है। जब दाएं से मैं बाएं की तरफ जाऊंगा, इधर से जब इधर की तरफ जाऊंगा, इधर से जब मैं इस तरफ जाऊंगा, ठीक है, किस तरफ? इधर से इस तरफ जाऊंगा। जब मैं इधर से इस तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों आपको, इधर से मैं इधर जा रहा हूँ तो तत्वों का क्या है? आकार बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी आकार बढ़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक का आकार घटता है और उनमें जो पकड़ने की क्षमता होती है, विद्युत ऋणता होती है उनकी बढ़ते। दाएं से बाएं जाने पर इनका क्या आकार घटता जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जाने पर आपको 18 जो अक्रिय गैसें होती है इनका आकार बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती है इनमें कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? वान डेर वाल त्रिज्या। ये आपको ध्यान रखना, कौन सी त्रिज्या पाई जाती है अक्रिय गैसों में? वान डेर वाल त्रिज्या। इसके बाद में देखो दोस्तों, जो पहला अपना पहला आवर्त है, इसमें कितने तत्व दिख रहे हैं आपको? एक और दो तत्व, ठीक है। पहला आवर्त इसमें कितने तत्व है? दो तत्व है, ठीक है ना। पहला आवर्त में कितने तत्व है नजर आ रहा है आपको? दो तत्व नजर आ रहे हैं। फिर अपन बात करें दूसरे आवर्त की, तो दूसरे आवर्त में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये पहला आवर्त है, ठीक है। तो दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में आपको कितने तत्व दिख रहे हैं? 8 तत्व। कितने तत्व दिख रहे हैं? 8 तत्व। तीसरे आवर्त की बात करें अपन, तीसरे आवर्त में भी आपको 8 तत्व ही है, 8 तत्व ही तीसरे आवर्त में, ठीक है ना। तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? 8 तत्व है। पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे और तीसरे में कितने तत्व है? 8 तत्व है, ठीक है। अब बात करें अपन तीसरा के हो गए चौथा और पांचवा आवर्त की। चौथे और पांचवें आवर्त की बात करें दोस्तों, इनमें पाए जाते कितने? 18 तत्व। 18
तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं इसमें? 18 तत्व पाए जाते हैं। फिर अपन बात करें छठे और सातवें आवर्त की, इनसे की छठे और सातवें आवर्त की बात करते हैं, इनमें पाए जाते हैं 32 तत्व। कितने पाए जाते हैं? 32 तत्व। ठीक है, ये हो गया अपने आवर्तों के अनुसार, आवर्तों के अनुसार जो आवर्त होते हैं उनमें कितने तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें पहले आवर्त की, उसमें अपने हो दो तत्व होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम तत्व। दूसरे आवर्त की बात करें तो उसमें पाए जाते हैं अपने 8 तत्व है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करें तीसरे आवर्त, तो तीसरे तत्व में देखो, आवर्त में भी देखो आपको 8 तत्व दिख रहे होंगे। 11 नंबर पता अपना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है ना। फिर अपन बात करें चौथे आवर्त की, तो चौथे आवर्त में देखो आपको 18 तत्व दिखेंगे। कितने तत्व दिखेंगे? चौथे और पांचवें में 18। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक पे। तो आपको इसके नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इस हिसाब से लिखा देगा सर 1 नंबर, फिर 2 नंबर। ठीक है, फिर अपन बात करें 3 नंबर की, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है। देखो यहाँ मैंने आपको दिख रहा है तो एक स्टार लगे हुए हैं, ठीक है ना। यह लेंथेनाइड श्रेणी है, ये एक्टेनाइड श्रेणी है। तो आपको ये दो जो नीचे वाले दिख रही है ना, यहाँ से आपको ओनली जो नंबर डालने हैं दोस्तों 50 तत्वों तक के डालने। यहाँ पे आपके जो सदस्य आप 53 या 54 नंबर तत्व जाएंगे तो इसके बाद में डायरेक्ट ये 53 पे और यहाँ से डायरेक्ट जाता है 74 नंबर के तत्व पर। क्यों जाता है? क्योंकि बीच में आपको लेंथेनाइड में एक्टेनाइड तत्व आ जाते हैं। ठीक है, यहीं पे ऐसे होता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो आपको जहाँ पे नंबरिंग करनी है 50 नंबर तक की करनी है। ठीक है, आगे देखो, ये चीज समझ में आ गई आपके? तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ब्लॉक की। तो जो आपको ये दो दिख रहे, फर्स्ट और सेकंड वर्ग है, ये किसके तहत आएगा? तो ये ध्यान रखना, एस ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, अब आपको एस ब्लॉक ध्यान रखना है। एस ब्लॉक के बारे में टी ब्लॉक आते हैं, डी ब्लॉक भी आते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। एस ब्लॉक में आपको मेनली जो आपके 10th क्लास में दिया दोस्तों, एस और एस ब्लॉक की दिया हुआ। ठीक है, इस ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं या तत्व होते हैं, तो एस ब्लॉक के तत्वों का आपको मेनली ध्यान में रखना है। एस ब्लॉक के तत्व आपके दिए होते हैं। ठीक है, अब एस ब्लॉक तत्व है तो इसमें आपको देखो जो पहला वर्ग है, फर्स्ट वर्ग है, जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होंगे दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होंगे उनको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। तो आपको जो फर्स्ट वर्ग दिख रहा है इनको कहते हैं अपन क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, इनको अपन कहते हैं क्षारीय धातु। और जो आपको सेकंड वर्ग दिख रहा है, ठीक है, जो सेकंड वर्ग दिख रहा है आपको, सेकंड वर्ग के जो तत्व है, ठीक है ना, इनको कहते हैं अपन क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ये आपको ध्यान रखना। अब मेनली बात करते अपन जो अपना चैप्टर उसमें सारे धातु, सारी मृदा धातु के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना, तो अपन को याद तो सारी करनी है, लेकिन आपको ध्यान में यही रखना है। अब मैं बात करूँ इनको याद करने का तरीका, कि ये स्क्रीनशॉट ले लेना और जो नोट्स बनाना अच्छे से बनाना। ठीक है, सारे धातु, सारे एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के जो तत्व होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? ये जो फर्स्ट के तत्व होते हैं उनको कहते हैं अपन सारी धातु कहते हैं। ठीक है ना, और जो सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? सारी मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, अब मैं इनकी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे याद करना है। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान में रखना थोड़ा सा, या आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ते हो तो उसमें आपको पता रहेगा, जो इसका फर्स्ट तत्व रहेगा, सॉरी फर्स्ट में जो इसका अंतिम तत्व रहेगा वो जाएगा 1s कक्षक में। किसमें जाएगा? 1s कक्षक में। और जो सेकेंड वर्ग का तत्व रहेगा, जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जाएगा 2s कक्षक में। ठीक है ना, 1 कक्षक में, 2s कक्षक में। अब बात करूं मैं कोष की या कक्षक या कोष की, तो इसमें आपको KLMN ध्यान रखना दोस्तों, KLMN।
इनके आधार पे ये चलता है, ठीक है। इनकी में अपन बता दिए कि जब अपन कल अपनी क्लास होगी जो ऑफलाइन, तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, के एलिमेंट के अक्षर कौन से होते हैं, क्या होता है। तो ये आपको द्वितीय ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ग का होता है, जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s कक्षक में जाता है, और जो सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करूं मैं कि इनको याद कैसे करें। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो आधुनिक आवर्त सारणी सफल क्यों हुई, इसका रीजन था कि जितने भी इससे पहले वैज्ञानिक आए थे, मेंडलीव, डोबेराइन, और भी आए होंगे, मेंडलीव, डोबेराइन, न्यूलैंड, तो इन्होंने क्या करता है कि जब भी परमाणु आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें क्या किया कि इन्होंने जो भी आधार चुना था आवर्त सारणी का जमाने का, उसमें उन्होंने परमाणु भार को चुना था। क्या चुना था? परमाणु भार को, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद में जब मेंडलीव आए तो मेंडलीव सफल हुआ, क्योंकि मेंडलीव ने सफल तो हुआ, लेकिन उस टाइम मेंडलीव आया था उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे अक्रिय गैसों की खोज हुई तो मेंडलीव की आवर्त सारणी भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद में अपने आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी और मोजले के अनुसार दी गई है, ये आती है थोड़ी सफल हुई, क्योंकि इसमें इसने जो भी आधार लिया था वो आधार था अपना क्या? परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका आधार था। अब देखिए अपन इसके याद करने का तरीका, तो 1 से लेके 30 तक तो आपको याद करना ही है, ठीक है ना। मूल्यवान याद करना है। हाइड्रोजन होता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हीलियम होता है, 3 पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इसके बाद में 11 नंबर पे आता है अपना क्या? सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे आता है एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 हो गए। ये 20 आपको याद करना है। इनकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, तो ट्रिक पूरी आवर्त सारणी, ठीक है। देखो ट्रिक, हेलिना के रब से फरियाद, क्या? हेलिना के रब से फरियाद। इनको थोड़ा सा आपको याद रखने का तरीका आसान कर देता हूँ। है ली ना के रब से फरियाद, ये अपने हो जाएंगे दोस्तों कौन से? सार धातु। कौन से हो जाएगी? सारी धातुएं हो जाएगी, सारी धातु हो जाएगी। बोले तो फर्स्ट वर्ग हो जाएगा अपना। कौन सा वर्ग हो जाएगा? फर्स्ट वर्ग हो जाएगा, फर्स्ट वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट वर्ग हो जाएगा। हेलिना के रब से फरियाद अपने फर्स्ट वर्ग की हो जाएगी, सारी धातु हो जाएगी। देखो तुम्हारे केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री के पार्ट लगते हैं 10th क्लास में, उनमें आपको ये समझना जरूरी है कि इसके मतलब लगभग आपको 50 तत्व तो यूं मुंह जबान याद होना जरूरी। तो आपको ये ट्रिक है जो आपकी सहायता करेगी याद करने में, कि हेलिना के रब से फरियाद, ये हो जाएगा आपके एस ब्लॉक के फर्स्ट, S1 ब्लॉक के फर्स्ट जो फर्स्ट वर्ग है उसके पूरे तत्व याद हो जाएंगे। इनको सारी मदद हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हेलिना के रब से फरियाद, ठीक है। सारी धातु कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? सारी धातु कहते हैं। अब देखो अपने थोड़ा अगले वर्ग का क्या बात करते हैं अपन? अगले वर्ग की बात करते हैं, वर्ग नंबर सेकेंड, ठीक है। इसमें अपने क्या आती है? क्षारीय मृदा धातु। क्या आती है? क्षारीय मृदा धातु आती है। इसमें क्या आती है? क्षारीय मृदा धातु आती है। इसमें देखो बेटा मांगे का स्कूटर बाप, देखो बेटा मांगे का स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये एक ट्रिक हो गया आपने सेकंड क्षारीय मृदा धातु की। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। आपको मेनली 2 ही वर्ग याद होना जरूरी है,
बाकी की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो भी नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो अपने आ जाओ 13वें वर्ग में। कौन से आ जाओ? 13वें वर्ग में, जहां से पी ब्लॉक लगता है लगभग यहाँ से। कौन सा ब्लॉक लगता है? पी ब्लॉक। अब देखो इसमें, इसको कहते हैं, जो आपको ये दिख रही है ना, ये ऐसे डॉट डॉट की मेरी, ये तो जो इनके आगे और पीछे होते हैं, इनको दो भागों में टेक है, इधर वाली धातु, उधर वाली अधातु है, ठीक है। और जो ये मध्य में दिख रही है, ये कहलाती है, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग इनको क्या करेंगे, या तो कर देंगे उपधातु, या इनको कहेंगे अधातु, ठीक है, या इनको धातु अधातु दोनों कहेंगे, या उपधातु कहेंगे, ठीक है। ये आपको नोट करना है, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तत्व, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। अब बात करें अपन 13वें वर्ग के तत्व की, तो इसको कहते हैं अपन बोरोन परिवार। क्या कहते हैं अपन इसको? बोरोन परिवार, ठीक है। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ एक बारी। देखो अपन इसको कहेंगे, देखो बोर्ड में आ जाओ, इसको कहेंगे अपन बोरोन परिवार। क्या कहेंगे? बोरोन परिवार, ठीक है। इसको कहेंगे अपन कार्बन परिवार। 14 नंबर का है, इसको कहेंगे अपन कार्बन परिवार, ठीक है। इसको कार्बन परिवार। 15 नंबर वाले वर्ग को कहेंगे अपन नाइट्रोजन परिवार। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन परिवार, ठीक है। 16 नंबर वाले को कहेंगे अपन ऑक्सीजन। जो 16 नंबर का वर्ग है, इसको कहेंगे अपन ऑक्सीजन परिवार, ठीक है। 17 नंबर वाले को कहेंगे अपन हेलोजन। 17 नंबर वाले वर्ग के तत्व को कहेंगे हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व। 18 नंबर वाले वर्ग के तत्वों को कहेंगे अपन क्या? अक्रिय गैसें। क्या कहेंगे? अक्रिय गैसें। तो आपको विशेषकर इन वर्गों का नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनका पूछा जाता है। 15 नंबर वाले को कहते हैं बोरोन परिवार, 14 नंबर वाले को कहते हैं कार्बन परिवार, 15 नंबर वाले को नाइट्रोजन परिवार, 16 नंबर वाले को कहते हैं अपन ऑक्सीजन परिवार, 17 वाले को हेलोजन तत्व, 18 वाले को अक्रिय गैसें। इसको अपन चेलकोजन परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो 16 वर्ग, इसको अपन क्या कहते हैं? चेलकोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, चेलकोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, ठीक है। चेलकोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। ये हो गया आपके कितने? अब इनकी देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 जो तत्व वर्ग इनको याद करने हैं। 13 वर्ग है, इसमें जाएगा बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, ठीक है। यहाँ तक याद करना आपको पहले तक, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। फिर अपन बात करें 14 वर्ग की। 14 वर्ग को तत्वों को कैसे याद करें? तो देखो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। 16 नंबर देखो, या नाइट्रोजन परिवार को देखो, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, ओ सब शांति से टिको, ठीक है, ओ सब शांति से टिको। फिर देखो, ही ना हार कर 0 रन। 18 जो अग्रिम क्वेश्चन को कहते हैं अपन, ही ना हार कर 0 रन। मेरे पास इतना टाइम या वक्त नहीं है कि मैं आपको अलग अलग एक एक समझा सकूं। कम टाइम की वजह से मेरे को थोड़ा सा बोल के समझाना पड़ रहा है। और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, उनको तो मैं कल क्लास में और एक बार समझूंगा। और कुछ बच्चों की अपील आई थी कि सर हमें भी समझाओ, तो इसलिए मेरे को अर्जेंट क्लास करना पड़ा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक हो गया अपने का, ठीक है ना। अब और मैं देख रहा हूँ आपको थोड़ा सा और बताऊँ इसके बारे में। ये हो गए, ये हो गए। आगे देखो, चौथा और पांचवा आवर्त, ठीक है ना। चौथा आवर्त या यूं कहते हैं 21 नंबर से देखो, आप छोड़ो 21 नंबर से देखो, 21 नंबर से लेके 30 नंबर तक जो आपको दिख रहे हैं, इसकी हो जाएगी शक्ति वाले कर में
शक्ति वाले क्रम में लोहे को निगल कर जिंदा। देखो 21 से 30 नंबर तक आपको तत्व याद हो जाएंगे। 21 से 30 नंबर के तत्व आपको ऐसे याद हो जाएंगे। शक्ति वाले क्रम में लोहे को निगल कर जिंदा, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करें ए जरा नवाब मोहम्मद तक रुके रहो पढ़ेंगे आज थोड़े, ठीक है ना। तो ये आपको मेनली आपको 30 तत्व याद होने जरूरी है। 30 तत्वों का आपको जरूर याद होने हैं। इसमें अपन मैंने बता दिया। एक ध्यान रखना, जब ऊपर से अपन नीचे आते हैं तो किसी भी तत्व का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि इसमें जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे अगर अपन फर्स्ट आवर्त की बात करें तो इसमें होगा 1s, ठीक है, कौन सा 1s। सेकंड में बात करें तो 2s और 2p, ठीक है। फिर अपन थर्ड में बात करेंगे तो 3s 3p और 3d, ठीक है, कौन सा 3d। तो ये जैसे जैसे अपन नीचे चलेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी अपन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।